द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएसएस मुख्य परीक्षा 2022 ऑप्शनल पेपर फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र सेकंड पेपर भी इसी वीडियो में ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा था पेपर। ऑप्शनल पेपर के साथ ही यूपी पीएसएस मुख्य परीक्षा 2022 संपन्न हो चुकी है। चलिए देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 खंड आ से समग्र का उपागम एवं क्षेत्र कार्य परंपरा का मानव विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विवेचना करनी है। ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच एंड फील्ड वर्क ट्रेडिशन हैव मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है मानव विज्ञान क्या है, इसकी विषय वस्तु एवं महत्व की चर्चा करनी है। व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड रेलिवेंस। इसी का सी है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान नृ जाति विज्ञान एथनोलॉजी से कैसे संबंधित है, निरूपित करना है। ठीक है। हाउ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड टू एथनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डार्विन के नैसर्गिक वर्ण का सिद्धांत क्या था। व्हाट वाज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यह नव डार्विनवाद से किस प्रकार भिन्न है। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम न्यू डार्विनिज्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी है ऊर्ध्व इस संस्कृति के कारण मानव कपाल में आए परिवर्तनों की चर्चा करनी है, उचित उदाहरण भी आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है। डिस्कस क्रैनियल चेंजेस इन द ह्यूमन ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। सी है इसी का ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस पर एक विस्तृत लेख लिखना है। ठीक है। राइट डिटेल्ड नोट ऑन ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। थर्ड का ए है उच्च प्रति नूतन काल के किसी एक मानव की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तृत लेख लिखना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी है स्पष्ट करना है आपको विपत्तिवाद का सिद्धांत। ठीक है। और दूसरा है यमज विधि यानी कि ट्विन मेथड, और तीसरा है धात्रीय बालक विधि। ठीक है। फोस्टर चाइल्ड मेथड। थर्ड का सी देखेंगे प्रजातीय वर्गीकरण में प्रयुक्त आकारिकीय एवं मापन संबंधी लक्षणों की संक्षेप में विवेचना करनी है। ब्रीफली डिस्कस वेरियस मॉर्फोलॉजिकल एंड मैट्रिक बेस कैरेक्टरिस्टिक यूज इन रेशियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मद्रासी पाषाण काल परंपरा के उपकरण और वितरण विस्तार पर एक विस्तृत लेख लिखना है। ठीक है। बी है भारत की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों पर एक निबंध लिखना है। और सी है इसी का उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संधारित एवं ग्रंथ रहित पुरातन की विवेचना करनी है। ठीक है। पुरातत्व की विवेचना करनी है। ठीक। डिस्कस टैक्स साइडेड एंड टैक्स फ्री आर्कियोलॉजी साइटिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है। सूटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सेक्शन बी का क्लॉड लेवी स्ट्रॉस द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संरचना की अवधारणा की विवेचना करनी है। ठीक है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एज प्रोनाउंस्ड बाय क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, प्रोपाउंडेड बाय क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। और इसी का बी है मूलभूत व्यक्तित्व एवं आदर्श व्यक्तित्व में विभेद करना है। ठीक है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व का निर्धारक है, इसकी विवेचना करनी है। ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बेसिक पर्सनैलिटी एंड मॉडल पर्सनैलिटी, कल्चर डिटरमाइंस द ह्यूमन पर्सनैलिटी डिस्कस करना है। और न्यूनता एवं पुनर्वितरण के अंतर को स्पष्ट करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेसिप्रोसिटी एंड रेडिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। जनजाति समाज से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर का समर्थन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन, सपोर्ट योर आंसर प्रोवाइडिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम ट्राइबल वर्ड। ठीक है। और बी है उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एस्किमो हवाई और क्रो नातेदारी शब्दावली की विवेचना करनी है। ठीक है। इसके बाद सी है इसी का स्पष्ट करना है आदिम कानून और नियंत्रित तुलना। ठीक है। प्रिमिटिव लॉ। ठीक है। एंड कंट्रोल कंपैरिजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत की किसी एक पशुपालक जनजाति के धर्म अर्थव्यवस्था एवं समाज की प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध लिखना है। ठीक है। इसी का बी है एथनोलॉजी एंड एथनोग्राफी में विभेद करना है। ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एथनोलॉजी एंड एथनोग्राफी। और अगला है सांस्कृतिक प्रतिमान यानी कि कल्चर पैटर्न, और अगला है कल्चर क्रीज। ठीक है। इसके बाद सी है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर
6 में विवेचना करनी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये बताना है। और 8 का ए है आखिरी क्वेश्चन, रुथ बेनेडिक्ट द्वारा प्रतिपादित संरूपणात्मक उपागम की विवेचना करनी है। ठीक है, और बी है विवाह की सार्वभौमिक परिभाषा प्रतिपादन में आने वाली समस्याओं एवं मुद्दों का रेखांकन करना है। ठीक है, नोट्स एंड क्वेरीज ऑन एंथ्रोपोलॉजी किस प्रकार से इस विषय को सुलझाता है ये भी आपको बताना है। अगला है अनुसूची एवं प्रश्नावली में विभेद करना है। ठीक है, 8वें का सी है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनेयर। ठीक है, तो ये था एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट पेपर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय मानव के सांस्कृतिक उद्विकास में मध्य पाषाण काल के उत्खननों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, और बी है इसी का संचार क्रांति के बाद भारत के ग्रामीण जीवन में आए बदलावों की समीक्षा करनी है। ठीक है, रिव्यू द चेंजेस अकर्ड इन द रूरल लाइफ ऑफ इंडिया आफ्टर द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। और इसी का सी है शहरीकरण एवं औद्योगिकरण का जनजाति समाज की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राखीगढ़ी से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता के नवीन साक्ष्यों के आधार पर आर्य आक्रमण सिद्धांत का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द आर्य इन्वेजन थियोरी बेस्ड ऑन द न्यू एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड फ्रॉम राखीगढ़ी। बी है इसी का जाति गत्यात्मकता के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। ठीक है, एनालाइज सोशियो कल्चर इम्पैक्ट ऑन कास्ट मोबिलिटी। और सी है किस प्रकार आज़ादी के बाद हुए जनजाति आंदोलनों में जनतांत्रिक उपायों का उपयोग किया गया है। ठीक है, हाउ डेमोक्रेटिक मीन्स हैव बीन यूज्ड इन ट्राइबल मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारतीय समाज पर इस्लाम के प्रभाव का समीक्षात्मक विश्लेषण करना है। क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी। बी है इसी का जनजातियों की भाषाई विशेषता और उनमें आ रहे बदलावों की चर्चा करनी है। ठीक है, डिस्कस द लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल्स एंड द चेंजेस अकरिंग अमॉन्ग देम। मानव शास्त्र में एफ.जी. बेली के योगदान का मूल्यांकन करना है। एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.जी. बेली इन एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जी.एस. घुरिये एवं एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन करना है। ठीक है, बी है इसी का जाति एवं जनजाति समाज के ऐतिहासिक अंतर संबंधों की विवेचना करनी है। और सी है टिप्पणी लिखनी है आपको ऋण एवं पुनर्जन्म में अंतर संबंध। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋण एंड रीबर्थ। और अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इसके बाद सेक्शन बी देखते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था की सामाजिक एवं राजनैतिक उपादेयता का समीक्षात्मक विश्लेषण करना है। क्रिटिकली एनालाइज द सोशल एंड पॉलिटिकल यूजिबिलिटी ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। बी है इसी का टिप्पणी लिखनी है आपको प्रकृति मनुष्य आत्मा संकुल। दूसरा है पंचायती राज के सामाजिक प्रभाव। ठीक है, नेचर मैन एंड स्पिरिट कॉम्प्लेक्स और सोशल इम्पैक्ट ऑफ पंचायती राज। सी है विस्थापन एवं पुनर्वास के कारण जनजाति संस्कृति में आए बदलावों पर आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है जनजातीय बालिकाओं एवं महिलाओं के उत्थान हेतु नीतियों एवं योजनाओं की चर्चा करनी है। डिस्कस द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल गर्ल्स एंड वीमेन। बी है नवीन वन नीति का भारतीय जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा वर्णन करना है। व्हाट इफेक्ट हैज़ बीन नोटेड ऑन इंडियन ट्राइबल्स ड्यू टू न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विस्थापन एवं पुनर्वास के कारण जनजाति संस्कृति में बदलावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। सॉरी, ये तो हो गया है नहीं। जनजाति बालिकाओं एवं महिलाओं के उत्थान हेतु नीतियों एवं योजनाओं की चर्चा करनी है। ठीक है, और नवीन वन नीति का भारतीय जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ा वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद अगला है निम्नलिखित में अंतर कीजिए जाति एवं जजमानी व्यवस्था यानी कि कास्ट एंड जजमानी सिस्टम्स। और दूसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज। और इसी का बी है निम्नलिखित में तुलना करनी है बेलन घाटी एवं नर्मदा घाटी का पूरा सांस्कृतिक महत्व। ठीक है, और बी है इसी का बी का सेकंड है उत्तर पूर्व एवं मध्य भारत के नृजाति विवादों के लिए उत्तरदायी कारक। ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है,
सी देखेंगे, टिप्पणी लिखनी है पवित्र संकुल, और दूसरा है जनजाति विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट। आखिरी क्वेश्चन है 8वां, जनजातियाँ सर्वाधिक संसाधन संपन्न भूमि पर बसने वाले सबसे विपन्न लोग हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ट्राइबल्स आर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग ऑन द हाईली रिसोर्सफुल लैंड, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। बी है आज़ादी के बाद बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानूनों का जनजातीय क्षेत्रों में भूमि विलगन का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा करनी है। और आखिरी क्वेश्चन है 8 का सी, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संगठन की संरचना एवं जनजाति विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल इन ट्राइबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये था एंथ्रोपोलॉजी सेकंड पेपर यूपी पीएसएस मुख्य परीक्षा 2022। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।